खेसारी भैया भी हम लोग जैसा लगते हैं। आप देखते होंगे, जब लोग फोटो वगैरह भी देखते होंगे, वीडियो भी देखते होंगे, खेसारी भैया भी हम लोग जैसा लगते हैं। भैया का थोड़ा उम्र हो गया, लेकिन वहाँ पे खेसारी भैया कोई बोलने का वैसा तरीका नहीं था, लेकिन मजाक में नहीं होता है कि फोन कर रहे हैं तो उसमें बोल देंगे, और उस बात को पवन भैया को बुरा लगा तो पवन भैया स्टेज पर अपना ये भी बोल दिए, भी फोन में बोल दिए, मजाक में भी बोल दिए, तो बात वहाँ तक खत्म हो गया। लेकिन पवन भैया का कोई बॉय है विशाल सिंह करके, वो आकर खेसारी भैया को उल्टा सीधा बोला, तो यहीं पे सभी को खराब लग गया कि एक बॉय कैसे होता है। तो अब आपस में होता है ना कि नेशनल टीवी पे बैठ के फोन होता है। नहीं, तो नेशनल टीवी आप जैसे देखिए, आप हमारे यहाँ बैठे हैं तो अभी न्यूज में आप फोन करिएगा मेरे साथ। अब देखिए, अब वहाँ पे नोट की एक चीज, नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम नित्यानंद पांडे है और आप हिट्स अप न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ दीपाली फिल्म्स के मालिक नितेश यादव बिहारी हैं, और सीधे तौर पे कहे तो खेसारी लाल और टुनटुन लाल यादव के हमेशा फेवर में बात करते रहते हैं। अभी जो है हम लोग पटना में स्थित हैं, ये भी है हमारे साथ ऊपर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, और आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं चैनल पे खेसारी भैया का, टुनटुन यादव का, जिनका गाना चलेगा उन्हीं का हम गाना लेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका इंटरव्यू पिछला हमने डाला था। हाँ, तो 20 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको देखा है। हाँ, तो ये सब पब्लिक का प्यार है। और देखिए, जहाँ तक बात है कि उनका गाना लेने का, अगर हमारे लिए, क्योंकि आज हमको आप भी जान रहे हैं, तो हमको खेसारी भैया की वजह से ही जान रहे हैं, और हम यहाँ पे भी हैं तो खेसारी भैया की वजह से ही हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अहिर रेजिमेंट हक है हमारे, इसके लिए बहुत लड़ाई चल रहा है। नितेश यादव बिहारी इस पे क्या सोचते हैं? हम तो कहते हैं कि पोस्ट भी मेरा देखे होंगे कि अब मांगने का नहीं, अब छीनने का वक्त आ चुका है, क्योंकि सभी जाति का रेजिमेंट बन चुका है। तो वही रेजिमेंट से क्या दिक्कत है? वही रेजिमेंट भी होना चाहिए। वही रेजिमेंट में क्या खास चीज़ है? क्या देखिए, सारे जात का रेजिमेंट होता है, उसमें उस जात के रखा जाता है। जैसे बिहार रेजिमेंट है तो बिहार के उसमें सारे बिहार के लोग होते हैं। राजपूत रेजिमेंट में राजपूत कास्ट के होते हैं। सब हर जात का बना हुआ है। लेकिन वही रेजिमेंट जो कि चीन में इतना बड़ा युद्ध हुआ था, और उसमें अहिरों का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन फिर भी अहिर रेजिमेंट जब भी जनता मांग रही है, पूरा देश साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव लोग ही साथ हैं, पूरा देश साथ है अहिर रेजिमेंट के लिए, लेकिन फिर भी अहिर रेजिमेंट नहीं दिया जाए। आप लोग के मांग उठाने के बाद मतलब कुछ लग रहा है कि हाँ, अब हम जो हमारा मिलने को उम्मीद है कि अहिर रेजिमेंट बहुत जल्द बनेगा भी, और बड़े भैया दिनेश लाल यादव ने हुआ वो भी आवाज़ उठाए हैं। इससे काफ़ी खुशी हो रही है कि अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर किसी को हर किसी से उम्मीद होता है, आपको भी किसी ना किसी से उम्मीद होगा कि हमारा ये नेता ऐसा आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए जरूर कुछ करेगा। तो ये सब बात है। और जहाँ तक जाति की बात आप बोल रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जात को अलग कर दे और बाकी जातों का रेजिमेंट देगा। रेजिमेंट देना ही नहीं है तो सारे जात का रेजिमेंट हटा दीजिए, या तो उसमें अहिर रेजिमेंट को शामिल कर लीजिए। देखिए, ये तो बात हो गया, लेकिन अभी एक विवाद चल रहा है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में। पवन सिंह कल एक स्टेज शो में कह रहे हैं कि वो बच्चे अभी 16 साल के, सोहर बजाओ। उसके पहले खेसारी लाल यादव ने भी इस चीज़ को बोला था कि किसी हीरोइन के साथ नाचते हैं तो अंकल टाइप के दिखते हैं। लेकिन उम्र का फर्क देखा जाए तो 1-1.5 साल का दोनों लोगों का अंतर है। तो फिर इस तरह का विवाद क्यों? देखिए, खेसारी भैया भी हम लोग जैसा लगते हैं। आप देखते होंगे, जब लोग फोटो वगैरह भी देखते होंगे, वीडियो भी देखते होंगे, खेसारी भैया भी हम लोग जैसा लगते हैं। और पवन भैया का थोड़ा उम्र हो गया, लेकिन वहाँ पे खेसारी भैया कोई बोलने का वैसा तरीका नहीं था, लेकिन मजाक में नहीं होता है कि फोन कर रहे हैं तो उसमें बोल देंगे, और उस बात को पवन भैया को बुरा लगा तो पवन भैया स्टेज पर अपना ये भी बोल दिए, भी फोन में बोल दिए, मजाक में भी बोल दिए, तो बात वहाँ तक खत्म हो गया। लेकिन पवन भैया का कोई बॉय है विशाल सिंह करके, वो आकर खेसारी भैया को उल्टा सीधा बोला, तो यहीं पे सभी को खराब लग गया कि एक बॉय कैसे बोल सकता है। देखिए, फोन होता है तो अब आपस में होता है ना कि नेशनल टीवी पे बैठ के फोन होता है। नहीं, तो नेशनल टीवी आप जैसे देखिए, आप हमारे यहाँ बैठे हैं तो अभी न्यूज में आप फोन करिएगा मेरे साथ। अब देखिए, अब वहाँ पे नोट की एक चीज, जो मीडिया वाले थे वही क्वेश्चन फोन में पूछ रहे थे कि ब्रो पवन भैया के बर्थडे का है ना विश कोई नहीं, तब फलाना ठिकाना बहुत डिस्डेड बात हुआ। हमारे खेसारी भैया विश नहीं करेंगे तो पवन भैया का बर्थडे का नहीं मनेगा, ऐसा थोड़ी ना है। आप हमको विश नहीं करेगा तो मेरा का बर्थडे नहीं मनेगा, ये सब चीज़ नहीं होता है। और वहीं पे विशाल सिंह अनसन तुम तरह क्या क्या बोलने लगा, उसी पे विवाद बढ़ गया। देखिए, कहने का मतलब है कि नेशनल टीवी पे बैठकर अगर हम आपसे कोई सवाल कर रहे हैं तो आप उसको मोड़ भी सकते हैं या जवाब बोल सकते हैं, ठीक है हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने इस चीज़ पर टिप्पणी की है ना। वहाँ पे खेसारी भैया बोले भी हैं कि आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए कि इस पे कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा। वहाँ पे बोले भी हैं, जाकर फिर से वीडियो को देखिएगा तो वहाँ पे बोले हैं कि आप लोग कंट्रोवर्सी मत करिएगा, प्लीज भी बोले हैं कि हम ऐसे ही मस्ती मूड में बोल दिए हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि वहाँ अब इस चीज़ को बोल के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो उनके फैंस हैं अब इस चीज़ को लेकर के ढो रहे हैं ना। नहीं, वो लोग नहीं ढो रहे हैं। जो पवन सिंह के नाम पे
अपना रोजी रोटी चलाते हैं वो लोग ढो रहे हैं, बाकी उनके फैंस नहीं ये सब कर रहे हैं। तो मतलब आपके हिसाब से भी अंकल टाइप के दिखते हैं? अरे अंकल टाइप के नहीं है, बड़े भाई हैं। आप लोग चलिए, बहुत ज़्यादा समय ले लिया हम आपका। ऐसे ही देखते रहिए हिट्स अप न्यूज़, और जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? हिट्स ऑफ न्यूज़ को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट करिए और खूब आगे बढ़िए, और अभी खूब तरक्की करिए। माता रानी से प्रार्थना है कि खूब आगे बढ़िए। तो उम्मीद करते हैं जल्दी दीपावली फिल्म से हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ मिलने कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और लगातार कई सारे गाने भी आने वाले हैं, और चैनल पे एक से एक अब लगन का भी टाइम आ रहा है, और ऑर्केस्ट्रा वाला भी गाना आएगा, क्योंकि आजकल ऑर्केस्ट्रा में बहुत ज़्यादा गाना का डिमांड होता है, उस टाइप का गाना आएगा। लेकिन हम हमेशा शुरू से ही कहे हैं कि अश्लील गाना अपने चैनल पे कभी नहीं लाएंगे, कभी नहीं। थोड़ा चटपटा लाएंगे। यादव जी लोग के आई नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। आप अच्छे सिंगर का दीजिए जिसका रिस्पॉन्स हमको मिले। आप हाल ही में एक इंटरव्यू देखे होंगे, हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं मिंटू, वो एक बहुत ही अच्छा गाना गाए हैं हिंदी। हाँ, दीवाना। नहीं, उनका नाम मत हाँ। लीजिए मेरे चैनल पे। क्यों, ऐसे ही कुछ विवाद हुआ है क्या? नंबर मत, नहीं विवाद की बात नहीं, हम उनको पर्सनली पसंद नहीं करते हैं। ऐसा वो आप पसंद का बात अलग है। तो उनका भी हम प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि जातिगत कुछ है, सब किसी का, जिसका मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा उसका लेकर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप सभी ऐसे ही देखते रहिए हिट्स अप न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भोजपुरी।